नमस्कार विद्यार्थी आर्ट्स एंड कॉमर्स कॉलेज धानेरा की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। बीए सेमेस्टर 1 प्रथम मॉड हिंदी CE 101 आधुनिक हिंदी काव्य। मित्रों, हमारी जो कविता पूर्ण हुई कैदियों की मखनलाल चतुर्वेदी, तो इसका लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको मैं समझाती हूँ कि प्रश्न एक ही होता है, उसका भावार्थ ही लिखना होता है, और प्रश्न अलग अलग रूप से कैसे पूछे जाए तीनों तीन में आपने आपको यहाँ पर लिखे हैं और उसका जवाब तो एक ही आएगा, भावार्थ पर आपको बताओ। जो कैदी और कोकिल कविता का भावार्थ लिखिए, यही प्रश्न शायद आपको ऐसे भी पूछा जाएगा। प्रश्न का जवाब एक ही है, प्रश्न एक ही है, पर पूछने का तरीका अलग हो सकता है। कैदी और कोकिल कविता में व्यक्त राष्ट्र प्रेम को उजागर कीजिए। फिर ऐसे भी प्रश्न पूछा जा सकता है, कैदी और कोकिल कविता का केंद्रीय विचार प्रस्तुत कीजिए। तो मित्रों, ये जो कविता है आपकी, जो कैदी और कोकिल, तो उसमें हम लिखेंगे पहला सबसे आएगा सामान्य रूप से प्रस्तावना का मुद्दा, तो भावार्थ ही आएगा। हम जानते हैं मित्रों, प्रस्तावना में खास तौर पर लेखक का, कवि का परिचय आता है, तो उसको आपका पहले वीडियो में मैंने समझा दिया। तो माखनलाल चतुर्वेदी जो द्विवेदी युगीन साहित्यकार थे, राष्ट्रीय चेतना के सजग प्रहरी थे, उन्होंने कविता, नाटक, निबंध तो लिखे ही, साथ में वो एक सफल पत्रकार भी रहे, यानी कि कर्मवीर प्रताप जैसी सफल पत्रिकाओं का संपादन उन्होंने किया। हिम किरीटिनी, हिम तरंगिणी जैसी उनकी उत्कृष्ट कोटि की रचनाएं। देश प्रेम के लिए तो उन्होंने इतना बलिदान दिया कि हिंदी साहित्य में माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा के नाम से भी अभिहित हो गए, कि उनके देश प्रेम को देखकर। ऐसे माखनलाल चतुर्वेदी ने हमारे भारत देश जब गुलाम था, उनका जन्म हम जानते हैं 1889 था, तो गुलाम भारत देश में उनका जन्म हुआ, और अंग्रेजों की गुलामी से बचने के लिए उन्होंने स्वाधीनता संग्राम में स्वयं भी हिस्सा लिया, और हिस्सा लेने के बाद वो लड़ते लड़ते अंग्रेजों के सामने उनको कारावास में भुगतना पड़ा। तब इसके बाद आएगा जो प्रस्तावना को लिखना का भावार्थ। कहते हैं कि जो कैदी और कोकिल माखनलाल चतुर्वेदी की जेल जीवन के दौरान लिखी गई कविता है। कैदी और कोकिल कविता में माखनलाल चतुर्वेदी ने क्या बताया है मित्रों? कोकिल की जो स्वतंत्रता विहार और जो माखनलाल ने कवि की जो स्वतंत्रता है, उसका वर्णन में किया है। कवि अंग्रेजों के जुल्म के कारण जब वह कारावास में बैठे हैं दुखी होकर, और मध्य रात्रि का समय है, अचानक कोकिल का स्वर उनको सुनाई देता है। तब कवि कहते हैं अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए कि तुम क्यों गाती हो, रह रहकर चुप रहकर तुम क्यों गाती हो, और इस गीत के द्वारा तुम मुझे क्या संदेश देना चाहती हो कोकिल, तुम बताओ तो। तुम तो कितनी मुक्त हो, और हमारी पीड़ा कैसी है देखो। जो कहते हैं कि हमारी पीड़ा कैसी है, तुम मुक्त आकाश में विचरण कर सकती हो, हम बोल भी नहीं सकते हैं। कहते हैं कि हमारे जीवन पर तो इन लोगों का, उन पुलिसों का, उन अंग्रेजों का दिन रात सख्त और कड़ा पहरा रहता है। मुझे तो लगता है उनका एक शासन है कि अंधकार फैला हुआ है, और ऐसी रात्रि है भयानक, और भयानक का जैसे और भी ठंड देती है, वैसे ही कवि कहते हैं कि ऐसे हिम कर हमें और भी ठंड देने के लिए प्रस्तुत है। ऐसा कवि जो कहते हैं, और वो भी हमें ठंड देकर हमें परेशान करके जैसे परास्त हो गया ऐसे चले जाता है, तो भी तुम मुझे परास्त करती ही रहती हो। फिर अचानक बोलती है, तो क्यों तुम चिल्ला पड़ती हो, क्या दुख पीड़ा तुमने देखा है अचानक, तुम बोल दो। दिन पर भी हमारे, तुम तो कौन हो,
मृदुल कोमल वैभव की रखवाली हो। जंगल में उपवन, बाग, बगीचे, पौधों, फल सबको खाती उनके भीतर रहती हो। आज कौन सा दुख पड़ गया कि आधे यात्री को तुम चीखने पड़ी। यहाँ पर तो कोई सुख देने वाला नहीं है, बंदी सो रहे हैं और उनके निश्वासों में भी जो पीड़ा होती है वो भी पीड़ा ही है। दिन भर अंग्रेजों के जो जुल्म पीड़ा उन पर दिए जाते हैं, वही आवाज या फिर इससे ज्यादा आवाज तुम्हें सुननी हो तो जो हमारी रक्षा के लिए रखे हुए, उन लोगों के लिए रक्षा यानी कि हम भाग न जाए इसके लिए रखे हुए उनके अंग्रेज सैनिक जो चलते हैं लगातार, उनके बूटों की आवाज या फिर जिन लोगों की शिकंजों के पीछे हमें अंदर रखा है उसकी ही आवाज हमें सुनाई देती है और कोई मीठी आवाज यहाँ सुनाई देती नहीं। ऐसे हाहाकार भले, हाहाकार का मतलब होता है दुखमय पीड़ा भरा समय में तो मुझे क्यों और भी पीड़ा देती हो। सारी रात भयंकर हाहाकार करती है, मेरे आंसुओं की प्याली मेरे दुख की पीड़ा सुन निकलते हैं। उसका स्वर सुनने तुम आए हो, वो तो बेसुरा ही है। इसी दुख भरे समय में जब तुम बोलती हो तो आनंद का समय भी मुझे और भी पीड़ा देता है। तुम्हारा स्वर कैसा लगता है, मुझे बेसुरा लगता है। फिर आगे कहते, अचानक तुम क्यों बोलती हो? क्या तुमने कोई जंगल में दावानल देख लिया? जंगल में दावानल देख लिया कि इसको देखकर तुम बोलने लगी हो? कौन सा दावानल की अग्नि की ज्वालाएं तुमने देखी? तुम्हारी मधुरता इन कारावास पर क्यों फैलाती हो? तुम्हारी मधुरता तो मीठे स्वर में समाई हुई है, फिर भी तुम यहाँ पर बोलती हो तो तुम्हारे स्वर हमें बहुत ही कड़वे, तीखे और पीड़ादायक होते हैं। फिर जो आगे कहते हैं, तुम आए जंगलों में, उपवनों में अपने स्वर को आजमाओ, वायुओं पर, लताओं पर, पेड़ों पर, पौधों पर, यहाँ पर अंधकार में दीवारों को छीनकर तुम अपने मीठे स्वर को मत लाओ। या फिर तुम हमारा अंधकार, हमारी पीड़ा दूर करने आई हो? ऐसा तो नहीं होगा। आधी रात्रि के समय क्या तुम दीप नभ के जो आकाश में जो तारे हैं उनको बुझाने आई हो? अंधकार में तो वो तो अंधकार की रखवाली करते हैं, उनको क्यों बुझाना है तुम्हें? फिर जो आगे कहते हैं, हे सखी, तुम तो रोज सुबह के समय सूर्य का उदय होता है तभी बोलने वाली हो, आज आधी रात्रि के समय तुम क्यों बोलती हो? व्रत लेकर, जिन लोग नियम लेकर रक्षा करते हैं उनको ही तुम तड़पाती हो क्या? तुम्हारे गीत तो मीठे ही है, प्रकाश में मैंने लिखे, फिर तुम क्यों सर्वनाश करती हो? हे सखी, तुम सर्वनाश क्यों करती हो? आधी रात्रि के समय अंधकार में तुम्हारी मीठी आवाज भी हमें पीड़ादायक होती है, अंधकारदायक होती है। तुम देखती नहीं हो हम कोई सुख चैन से नहीं रह रहे? हमारे पास तो अंग्रेजों के दिए हुए गहने हैं। कैसे गहने? इन जंजीरों के गहने हैं। ये हथकड़ियां हमें पहनाई है, वो क्या है? ब्रिटिश राज का दिया हुआ गहना है। और हम जो लिखते हैं मिट्टियों पर लिखते हैं और लगातार चलते हैं तो कि जो कोल्हू का बेल चलता है तो उसकी चू चू लगातार आती रहती है कुएं में से पानी निकालने के लिए। ठीक वैसे ही हमारे चलने, उठने, बैठने, फिरने से उनके पहनाए हुए जंजीरों के गहनों की आवाज लगातार आ रही है। जिस प्रकार से वो बैल कुएं में से पानी निकालकर कुआं खाली करते हैं, वैसे ही मैं यहाँ पर बैठकर अंग्रेजों की अकड़ता का, उनके अभिमान का कुआं उनको मैं दूर करने का प्रयत्न करता हूँ। फिर कहते हैं कि दिन में जिन लोगों के साथ इतना अन्याय होता है और उनको और पीड़ा देने के लिए रात्रि की तुम गजब डालती हो, ऐसे शांत समय में तो तुम शांत रहो। कोई भेद लेकर आई हो क्या? अंधकार में ही जिस प्रकार के संदेश के काम होते हैं जो खुफिया भेद कहते हैं, तो ऐसा कोई भेद लेकर तुम आई हो? कवि जो कहते हैं। और फिर तुम रात्रि के समय बोलकर चाहते न चाहते चुपचाप ही हमारे भीतर तो विद्रोह के बीज डाल रही हो। तुम जानती हो परिस्थिति कैसी है? यहाँ पर तुम भी काली हो, अंग्रेजों का शासन भी काला है, मुझे पहनाई हुई उनकी वस्त्र की टोपी भी काली है और कंबल भी काला है। चारों ओर कालेपन, अंधकार का, बुराई का साम्राज्य फैला हुआ है। ऐसे कवि जो कहते हैं। इसके बाद सुबह के जो अलग अलग प्रहर होते हैं उनकी हुंकृति, उनकी आवाज में भी एक प्रकार का नया उत्साह है। ऐसे काले संकट
संकट सागर में, ऐसे मुसीबत के समय में हे मधुमाती कोकिल, तुम क्यों अचानक से बोलती हो, क्यों अपना स्वर व्यक्त करती हो? हे फिर आगे कवि कहते हैं, तुम्हारे गीत तो कैसे मीठे गीत है, ऐसे मीठे गीतों को तुम क्यों इस प्रकार के वातावरण में व्यक्त करती हो? फिर जो कवि कहते हैं, पंक्तियां बहुत ही महत्वपूर्ण, आप लिखना। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नंबर में संचार, मेरा 10 फुट का संचार, तेरे गीतों की उठती वारों ना भी है मुझे गुना। यानी कि कवि ने पंक्तियों में कोकिल के जो कविता का भावार्थ लिखो, आप बीच बीच में ऐसी पंक्तियां लिखोगे तो आपके लिए सबसे श्रेष्ठ रहेगा, लिखनी चाहिए। तो उसमें पंक्तियां लिखकर आप बताना कि जो कवि अपनी और कोकिल की विषमता बताते हैं कि तुम्हारे लोग प्रशंसा करते हैं, तुम पूरे आकाश में विहरण कर सकती हो, मेरे लिए घूमना फिरना सभी कुछ बंदी है, यहाँ तक कि तुम बोलती हो तो लोग आनंदित होते हैं, और जब मैं रोता हूँ तो भी उन लोगों के लिए गुनाह साबित होता है। ऐसा कहते हुए अपनी विषमता को व्यक्त करते हुए कहते कि मुझे लगता है तुम अपने स्वर से युद्ध की हुंकृति रणबेरी रण का युद्ध का आह्वान देते हो। मैं अपने प्राण देने के लिए अपने देश के लिए तैयार हूँ, पर क्या करें, जो हमारे मोहन यानी कि हमारे महात्मा गांधी जी हैं, उन्होंने अहिंसा से हमारे देश को आजादी दिलाने का जो प्रण दिया है, उसके लिए मैं अपने प्राण भी देना चाहता हूँ, पर कहाँ पर दूं? मैं अपने प्राण किस प्रकार से कहाँ दूं, क्योंकि मैं उनसे वक्त से बंधा हुआ हूँ। फिर से उसकी आवाज आती है, तब कवि कहते हैं, ऐसे अंधकार में तुम अपने मीठे स्वर को क्यों दफनाना चाहते हो? फिर जो कहते हैं, क्योंकि समाज की सत्ता की शासन की हमेशा से आदत रहती है कि कमजोर लोगों को इस प्रकार से अपने के भीतर दबा देना, और नभ भी ही करता है, नभ की विशालता के रूप में बताए, तो तुम भी ऐसा क्यों करती हो? ऐसे समय में जो एक ग्राहक यानी कि सैनिक सोते हैं, उनके श्वासों में कभी मीठे सपना आएंगे, हमारा देश स्वतंत्र हो गया, उन मीठे सपनों के भीतर भी तुम्हारी बोली की कुहुक सुनकर अगर जाग जाएंगे तो उनके आंसुओं से मीठे सपनों का स्वर भी धुल जाएगा और उनका रुदन फिर से हो जाएगा। हे कोकिल, उनके निश्वासों को सुनने के लिए तुम क्यों आई हो? मैं जानता हूं कि अगर तुम्हारे स्वर से ऐसा हो सके कि सुबह में सारा जगत उलट पुलट हो जाए, पर ऐसा तो होता नहीं है। पर तुम्हारे स्वर से, पर उस वक्त तो शायद होता भी होगा, क्योंकि जब आजादी के लिए अंग्रेज सैनिक ये चाहते थे कि जिन जिन लोग आजादी करके क्रांति करने में अग्रसर हो जाए, उनको पकड़कर सीधे कारावास में डालो, उन पर इतने जुल्म अत्याचार करो कि दूसरे लोग उसकी हमला उठाए। फिर भी ये नहीं होता था, फिर भी अलग अलग गांव से, अलग अलग शहरों से टोलियां निकलकर दूसरी जगह अपना मोर्चा खड़ा करके देश को आजाद कराने के लिए प्रस्तुत हो जाते थे। तो मित्रों, जो इस प्रकार से अंत में लिखना ये भावार्थ हो गया, अब आएगा उपहार। तो प्रस्तुत कविता के जो कैदी और कोकिल में कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने अपने जेल जीवन के दौरान लिखी हुई इस कविता में राष्ट्र प्रेम को उजागर किया है। उन्होंने कोकिल की जो स्वतंत्रता और कैदी की जो परतंत्रता गुलामी के बंधन को व्यक्त करके उन दोनों की विषमता को उजागर किया है। पक्षी के रूप में तुम्हें बोलने, चालने, घूमने फिरने की कितनी क्षमता है, और वही इसी देश के नागरिक होने के कारण हम उनके गुलाम हैं, हम पर कितने जुल्म अत्याचार किए जाते हैं। क्योंकि तुम देख तो सकती हो, पर अपने मीठे स्वर से सब कुछ भूल जाती हो, पर तुम्हारे स्वर में भी मुझे बेसुरापन दिखाई देता है। इस प्रकार की बातों को प्रस्तुत कविता में माखनलाल चतुर्वेदी ने व्यक्त करते हुए उसकी साम्यता दिखाते हुए उसे श्रेष्ठ बताया, अपने दो दुखित पीड़ित बताया। यहाँ पर कवि स्वयं देश को आजाद कराने के लिए स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेकर जेल गए हुए थे। तो प्रयुक्त कविता का विवेचन बहुत ही श्रेष्ठ और सफल है। ये कविता का प्रश्न मित्र यहाँ पर पूर्ण हो गया। अब आगे के वीडियो में हम नई कविता को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।